इजराइल पर ईरान और उसके हामियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर ने कहा है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल पर इजराइल को सख्त सजा देने का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हुक्म साफ है और इसे हर मुमकिन और बेहतर तरीके से नाफिज करने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका इजराइल की हिफाजत के लिए तैयार है। IRGC के डिप्टी कमांडर के बयान के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि जब हम इस तरह की बयानबाजी सुनते हैं तो उसे हम सीरियसली लेते हैं। अमेरिका ने पहले ही इजराइल को हथियारों और मिलिट्री के सामानों पर खर्च करने के लिए $3.5 बिलियन देने का वादा किया है। इजराइल को हिमायत देने के लिए अमेरिका अभी निशाने पर है। कल नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अमेरिका के फौजियों पर ड्रोन से हमला किया गया और ये हाल के दिनों में वेस्ट एशिया में अमेरिका की फौज पर दूसरा हमला है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट को फोन किया और वार्निंग दी कि इलाके में कशीदगी का बढ़ना किसी भी पार्टी के मफाद में नहीं है। उन्होंने गाजा में जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका ने मिस्र और कतर के साथ मिलकर इजराइल और हमास से 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में बातचीत के लिए मिलने की अपील की है ताकि बंधकों की रिहाई और जंगबंदी को हतमी शक्ल दी जा सके। हालांकि हमास की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो बातचीत में शामिल होगा। वो इसलिए क्योंकि नेतन्याहू सरकार पर बचे हुए बंधकों को वापस लाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इजराइल के एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने बताया है कि गाजा में बंधक बनाए गए कई लोगों की हालत नाजुक है और वो ज्यादा दिन तक कैद में रहने की हालत में नहीं है। इसके बावजूद गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। हाल ही में अल सहाबा इलाके में एक स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम यहाँ 40 लोग मारे गए हैं।